नमस्कार, सुजस की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति, विरासत और पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के विजन के तहत बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 का आगाज हो गया है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह उत्सव न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि बीकानेर की परंपरा, स्वाद और संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव इस बार और भी भव्य स्वरूप में वैश्विक मंच पर स्थापित होने जा रहा है। 9 से 11 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हेरिटेज वॉक से हुई। करीब 4 किलोमीटर लंबी हेरिटेज वॉक में केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ विधायक श्री जेठानंद व्यास और जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी मौजूद रही। केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति, विरासत और पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के विजन के तहत बीकानेर में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 का भव्य आगाज हुआ। लोक कला, परंपरा और सांस्कृतिक वैभव का यह उत्सव बीकानेर को एक बार फिर विश्व पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित कर रहा है। ये 3 दिवसीय कैमल फेस्टिवल और उसमें हेरिटेज वॉक के माध्यम से इसका आगाज हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। बीकानेर की संस्कृति को लोग जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे और जो जिला प्रशासन इस 3 दिवसीय मेले के बाद जो एक रोड मैप बनाएंगे, उसमें इन सारी चीजों का उल्लेख होगा। तो आने वाले समय में बजट में भी कुछ हम इसमें ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। कुछ भारत सरकार के कुछ संस्थान हैं, उनसे भी इन कलाकारों को जोड़ सकते हैं। हवेलियों को लेकर के जो हमारे हवेली बचाओ अभियान या हवेली संरक्षित रहनी चाहिए, ये बीकानेर 1000 हवेलियों वाला शहर है, इसकी हवेली पे आंच नहीं आनी चाहिए, ये भी एक आवाज बीकानेर से उठती है। उसमें भी हम उनको ये कहने का प्रयास करेंगे कि हवेली पे आंच नहीं आई। तो इस बार मैं देखा जाए तो पर्यटन के साथ व्यापार जुड़ता ही है, व्यापारी गतिविधियां बढ़ती है, हर गतिविधि बढ़ती है। पर्यटक आता तो एक जगह थोड़ी रुकता, होटल में रुकता है, देखता है, कुछ खरीदारी करता है, बीकानेर की संस्कृति को आगे ले जाता है। पर्यटन गतिविधि बढ़ने से फायदा ही। बीकानेर शहर से विधायक श्री जेठानंद व्यास ने कहा कि जिन लक्ष्मीनाथ को पूरा शहर सेठ मानता है, उनके यहाँ से इस शहर के सबसे बड़े उत्सव की शुरुआत अच्छी है। उन्होंने कहा कि बीकानेर में ऊंट उत्सव से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, इस कैमल फेस्टिवल का जो आगाज हुआ है वो एक हेरिटेज वॉक के उसके अनुसार हुआ है, और वो भी जहाँ से प्रारंभ हुआ है वो स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीकानेर की स्थापना तो माना जाता है, सबसे पहले किला वही था। और फिर दूसरी बात यह है कि बीकानेर का जो सेठ माना जाता है भगवान लक्ष्मीनाथ जी, तो उसके परिसर वहाँ से शुरू होना बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ वो जो क्षेत्र है वो भी प्रकृति से बहुत महत्वपूर्ण है, और वहाँ से शुरू होकर जिस रास्तों से आया ये जो वॉक हुआ है, वहाँ बीच में कई ऐसी प्रकार पुरानी हवेलियां जो लोग देखने के लिए लालच भी रहते हैं, वहाँ लोग रहते भी हैं। और इस प्रकार उस क्षेत्र से निकल के और बीच में हमने देखा है कि जैसे बीकानेर संस्कृति है कि आने वाले का स्वागत करो, जो भी अतिथि आता है उसका तहे दिल से। तो बीच में भुजिया वालों ने भुजिया से, रबड़ी वालों ने रबड़ी से, घेवर वालों ने घेवर से, और घेवर बढ़ रहे हैं सामने। ये भी बीकानेर संस्कृति है, क्योंकि घेवर जितने अच्छे बनते हैं जो ये बीकानेर बनते हैं, भुजिया, रसगुल्ले, ये सब बीकानेर का है। तो ये और रबड़ी जो बीकानेर की बनती है वो पूरे विश्व में फेमस है। तो इस प्रकार के ये जो हमारे संस्कृति स्वागत का, वो भी रास्ते में लगातार सब जगह स्वागत हुआ है इस प्रकार का। और इस रास्ते से होते हुए और हमारा जो ये हेरिटेज वॉक है वो हमारे ये रामपुरियों की हवेली के पास आके संपन्न हुआ है। यह जो हेरिटेज वॉक है, यह जो
कैमल फेस्टिवल है वो बीकानेर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि बीकानेर की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसको प्रसिद्धि मिले, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके साथ व्यापार भी जुड़े, ये सब के लिए ये हमारा महत्वपूर्ण है। पाटा संस्कृति भी है, सब है, इसलिए इस हेरिटेज वॉक से बीकानेर को बहुत लाभ होने वाला है। और यह अभी इन दिनों विशेष शुरू हुआ है, पहले ऐसे 2 वर्ष पहले ये केवल फॉर्मेलिटी के रूप में होता था, लेकिन हमने इसको एक उत्साह पूर्वक पूरे बीकानेर में इसको अच्छा किया है। ये पूरे बीकानेर के जो लोग हैं उनके बस ये उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सबने इसका स्वागत किया, इसमें शामिल हुए उत्साह पूर्वक। जय भारत। बीकानेर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल राजस्थानी लोक संस्कृति की पहचान मानी जाने वाली मांड गायिका श्रीमती अल्लाई जलाई बाई की अमर धुन केसरिया बालम पधारो मारे देश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिससे पूरा माहौल राजस्थानी रंगों में रंग गया। वहीं उद्घाटन समारोह में विशेष आकर्षण उस कलाकार का रहा जो 22 किलो वजनी और करीब 2025 फीट लंबी पगड़ी पहनकर मंच पर पहुंचा। आपको बता दें कि कलाकार श्री पवन व्यास द्वारा इसी पगड़ी को पिछले वर्ष ऊंट उत्सव के दौरान सिर्फ 22 मिनट में बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उनकी पगड़ी पहनना इस बार भी दर्शकों के लिए कौतूहल का केंद्र बना रहा। इसके अलावा पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच लोक कलाकार, दाढ़ी मूंछों वाले रौबीले प्रतिभागी और बड़ी संख्या में लोग हेरिटेज वॉक में शामिल हुए। बीकानेर के इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल में अगले कुछ दिनों तक लोक संस्कृति, परंपरा और पर्यटन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के पर्यटन संवर्धन विजन के तहत आयोजित यह उत्सव न केवल स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को मंच प्रदान कर रहा है, बल्कि बीकानेर की पहचान और वैश्विक स्तर पर और मजबूत कर रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द ही होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।